देखिए पहला सवाल है, ठीक है, इससे भी शायद पहले 10 नंबर का क्वेश्चन आता था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक 2023 में ही पूछा है क्वेश्चन। देखिए कहता है किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें यदि इनका परिधि 22 सेंटीमीटर है, अथवा किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालें यदि उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक है कि वृत्त का चतुर्थांश यानी चौथा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या गया है, वृत्त की परिधि दिया गया है। क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि दिया 22 सेंटीमीटर। कितना है, 22 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या कहता है, आपको निकालना है वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल, यानी ये वृत्त है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये एरिया इतना निकालना है। यहाँ में फिर क्वेश्चन पूछता है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है इसी से। ठीक है, तो देखिए कोई भी सवाल बनाने से पहले उसमें देखना चाहिए कि आपको सवाल ने दिया क्या है। ठीक है, और निकालना क्या है। देखिए जैसे कि इस सवाल में क्या दिया है, वृत्त का परिधि दे दिया है। आपसे पूछ रहा है चौथा भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। इसको हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और चौथा भाग ने कह रहा है तो 4 से भाग दे देंगे, चौथा भाग का एरिया निकल जाएगा, निकलेगा। या तो ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये होता है फॉर्मूला। तो जैसे कि ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देखिए पाई का वैल्यू पता रहता है कि 22/7 होता है। आर है, आर तो पता नहीं है, आर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे निकालिए। कैसे निकालिएगा, जो सवाल में देगा उसी से ना लिख लेगा। अब इसमें भी देखिए थीटा, थीटा का मतलब यहाँ कोण से है। तो ये जो कोण बन रहा है, तो चौथा भाग है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको एगो तो चीज दे ले है, अब पाई का मान पते रहता है। इसमें भी आपको क्या चाहिए, दोनों कंडीशन में आपको चाहिए कि त्रिज्या ज्ञात हो। या तो क्षेत्रफल निकाल के बनाइए, या तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालिए, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। दोनों कंडीशन में आपको चाहिए क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, आपको क्या पता है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लोग 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। पाई का मान पते है, 2 का मान पते है। ठीक है, और इतना बराबर दिया था, आर इससे निकल जाएगा ना, तो यहीं से आर निकाल लेंगे हम लोग। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और ये हो जाता 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए पाई का मान रख देते हैं हम लोग, 2 गुने पाई का मान कितना होगा, 22 बटे, और त्रिज्या तो पता नहीं है, बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, 1 गुने 7 गुने 1 गुने 22, तो आपका हो जाएगा यहाँ 22 सेंटीमीटर गुना 1 कीजिए 1, 1 गुना 7 कीजिएगा तो 7। ठीक है, बराबर है। अब ई वाला इसके नीचे 1 है, 1 गुने आर गुने 22 गुने 2, तो ये हमारा 1 से इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही ना रह जाएगा, 2 गुना 22 गुने आर। हम आप लोग को हमेशा बताते हैं कि जिसका वैल्यू ज्ञात करना हो और ज्ञात राशि हो, अगर उसमें कोई संख्या गुना रहता है तो अगला संख्या में क्या करते हैं, भागा देते हैं। अब भागा के रूप में रहे तो गुना कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, गुना के रूप में है, तो इन दोनों से क्या करेंगे, अगला संख्या में भागा दे देंगे। 22 सेंटीमीटर है गुना 7। ठीक है, अब बटन में कितना हो जाएगा, 2 गुना 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। देखिए 22 से कम 22, अब 22 से कम 22। अब कटे वाला है, कहीं नहीं कटे वाला है। आर बराबर क्या हो जाएगा,
7 गुना 1 तो 7 गुना 1 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर, अब बटा में 2 है यानी 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। ये निकल गया क्या, त्रिज्या। अब आपका सवाल है कि इसका निकालिए क्षेत्रफल, चौथा वाक्य। तो आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा के, या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ही लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, ठीक है। का चौथा भाग का रहा इसलिए 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा 4। पाई का मान 22/7, और आपके पास आर है, आर कितना 7/2 हो जाएगा के बार। अब नीचे में एगो एक्स्ट्रा 4 है। आप देख लीजिए कदर कदर करता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 से काटिएगा, 2 का 2, 2 से काटिएगा तो 11। अब नहीं ना कटेगा, और 11 7 कितना हो जाएगा 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर है, तो इतना से आंसर हो जाएगा। या तो चाहिएगा कि ना और आगे बढ़े, पूर्णांक में लिख दें, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 9 72, और 5 कितना होता है 77, तो यानी कि 9.5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या डेसिमल में देना चाहते हैं तो 8 से इसको भागा दे दीजिए, जो आएगा वो लिख सकते हैं। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते, या जैसे कि हम लोग लिखते तिर्यखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाते, क्या तिर्यखंड के रूप में है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है, अब बटा में होता है 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना 22/7, और आर हमारा कितना 7/, तो स्क्वायर में है तो 2 बार लिखेंगे, और थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब बटे देखिए 360, वही चीज आएगा जो यहाँ पे आया है, देखिएगा इतना ही आएगा। अब देखिए 90 कम 90, 90 चौका 36 हो जाएगा। एगो 7 बेचारा, एगो 7 खत्म, 2 का 2, और 11 बार में ही खत्म। देखिए उतना ही आया क्या, 11/77 देखिए आया है, कहाँ यहाँ है ना। अब ये था कि आप या तो ऐसे निकाल सकते थे, या तो ऐसे, लेकिन अथवा में भी क्वेश्चन क्या है, अथवा में क्वेश्चन है, अथवा में इसी में कि परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो अथवा में वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुने आर आपका कितना है 7/2 है, 7/2 है, तो 7 बेचारा 7, ई बेचारा खत्म। 11 7 77/2, इसको डेसिमल में बदल दीजिए, 2 3 6 1 2 8 16 1 और 2 5 10, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.5/8, ठीक है। इसमें दो कुछ चीज क्वेश्चन पूछ रहा था, एगो पूछ रहा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अथवा वृत्त का क्षेत्रफल। एग्जाम में जब ऐसा सवाल पूछे अथवा हम करके, तो आपको दोनों में से एक को सोल्व करना ना कि दोनों को बनाना है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, अगला 2 नंबर में है, 2 नंबर सवाल होगा, है ना, है 2 नंबर में नहीं, लेकिन 2 नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। पता है ऐसा सवाल नहीं बनेगा, अभी त्रिज्यखंड वाला बताए थे, ये वृत्त है, गोल नहीं हुआ ना जी, गोल अब हो गया, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर है, कितना है आर है हमारा 42 सेंटीमीटर, और कोण जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, कितना बन रहा है, यानी थीटा हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तभी क्षेत्रफल का निकालने के लिए कि कितना होगा, ठीक है, ये एक सवाल है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर उसका थीटा,
थीटा यानी कौन कौन दे दिया आर, आर आपको दे दिया, तो अब निकालने में इसमें दिक्कत की है। तो वृत्त तिरछखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्या, तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान 22/7 गुना आर हमारे पास कितना 42 है, तो 2 बार 42 लिख देंगे। थीटा हमारा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। अब बटा में 360 तो 360 लिख देंगे, कोई दिक्कत। 7 का 7 और 7 6 42। देखो ये 30 है हमारा, तो ये कटेगा कि 30 का 30 और 12 3 36 यानी 120 बार में, नहीं 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 देखो 12 बार में, कितना बार में, 12 बार में, ठीक है। आप देखिए इसको काट दीजिए, 6 का 6 6 दूनी 12 6 7 42, नहीं और कटेगा कनो कनो, देखिए 2 का 2 और इसको काटिए 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा तो नीचे से खत्म हो गया। 22 3 7, अब गुना कीजिए कितना होगा, 22 तिया 66, अब बटा में 7, 6 7 42 का 2 बकिया 4, 6 7 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल एक और है 3 नंबर। इसमें क्या कहता है कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें। एक वलय है, ठीक है, इस रूप में, तो एगो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, एगो त्रिज्या है और एगो त्रिज्या है 22 सेंटीमीटर, नहीं 22 था ना, 23 है, एगो त्रिज्या 23 यानी बड़का त्रिज्या मान लेते 23 है, छोटका त्रिज्या 21 है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालना है, यानी बड़का से छोटका को क्या कर देना है, यानी ई वाला एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल करा निकालने, तो क्या करेंगे, ये पूरा बड़का का क्षेत्रफल निकाल करके छोटका का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही ना बचेगा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे वलय का क्षेत्रफल भी फॉर्मूला होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बड़ी में से छोटी को घटाना है ना, तो बड़ी का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ना, था घटा पाई आर स्क्वायर। हम बड़ा छोटा आर कहा लिखा, चूंकि हम यहाँ पे कह दिए कि बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या लिख दिए, बड़ी त्रिज्या को बड़ी आर से, छोटी त्रिज्या को छोटी आर से। आप देखिए दोनों में पाई सेम चीज होता है कि अलग अलग, अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत, तो ये हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर घटा में छोटी आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। और आगे बढ़िया से बना सकते हैं, 22 पाई का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, और आर हमारा कितना है 23 है, तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर घटा, और ये हमारा है 21। अब देखिए इतना बड़ा अगर गुना नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो इस पे हम लोग तोड़ लेंगे तो सुविधा हो जाएगा गुना करने में, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर सब करके क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक बार जोड़ देंगे ये दोनों को और एक बार घटा देंगे, यही फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। अब देखिए 22/7 हो जाएगा हमारा, ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 2 2 नहीं, ठीक है, गलत नहीं ना जी, 44। अब 23 में 21 घटेगा तो बात वहीं आ गया ना। चलिए गुना भागा कर लीजिए, 44 दूनी 88, 88 दूनी 88 गुना 22 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 88 गुना 22 कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 106 13 8 1 9 1936 होता, 1936/7। अब इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 5 नहीं 7 6 42 77 कितने बचेगा ऊपर से, 7 7 पचे 35 ना, 276.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर लिख लीजिए, लगभग में पूरा पूरी नहीं डिवाइड होगा।
हाँ छोटा भी आता है। देखिए 4 नंबर सवाल है ना, 3 नंबर हो गया, इधर 3 नंबर नहीं बताए थे, नहीं लिखे थे। देखिए सवाल कहता है कि एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए घड़ी बना रहे हैं, घड़ी बन गया। यहाँ जो घंटा का सुई है ना, ये 12 बजा, तो घंटा का जो सुई है 3 4, यहाँ 4 बजा देते हैं, ठीक है। ये जो घंटा का सुई की लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि तिरजिया का काम करेगा सुई, तो तिरजिया हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर सुई की लंबाई, ठीक है। सुई की लंबाई आप क्या करता हूं, 4 घंटा, कितना घंटा, 4 घंटा, समय हमारा है 4 घंटा, तो तिरछखंड के जैसा बनेगा, है ना समय, तो तिरछखंड बनेगा। तो थीटा हमको चाहिए कि कितना डिग्री कोण बनाएगा 4 घंटा में, तो घंटा का सुई जो होता है 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो 4 घंटा में कितना बनाएगा, यहां लिखेंगे चूंकि घंटे की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए कितना घंटा में, 4 घंटा में, इसलिए 4 घंटे में, तो 4 घंटे में 4 से गुना कर देंगे, 4 से घंटे के 4 घंटे में, तो 30 डिग्री गुने 4 मतलब कितना डिग्री का बनाएगा, 120 डिग्री, यानी थीटा हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री का कोण बनेगा। और हमको किसी तिरछखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए, कोण, और तिरजिया मालूम है, कोण मालूम है, आप क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अब यहाँ लिख लीजिए घंटे की सुई द्वारा या 4 घंटे में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लिखिए डायरेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, है ना, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सवाल में कह रहा क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब पाई का मान कितना, 23/7, कितना होता है, 22/7, अच्छा 22/7, हम सोच रहे 23 होता है। सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर, और थीटा कितना, 120, अब बटा में 360, 12 तिया नहीं, 1 से गुना कीजिए उतना, यानी 22/21, आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया, है ना। अब पूर्णांक में लिखिएगा तो 21 का 21, 1.1/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा किसका क्षेत्रफल, जो आपका ये सुई, घंटा का सुई तय किया है, ये एरिया, इसका एरिया, ये क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। अगला सवाल 5 नंबर होगा ना, 5 नंबर में कहता है, यहाँ पे घंटा वाला सुई बनाया था, और अगला सवाल में कहता है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और 2015 में, 4 साल के, कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट मोर्सी नोट मिनट होता है ना, मिनट की सुई, मिनट का सुई है वही, घड़ी उड़ी देखने आता है ना, हाँ वही मिनट की सुई है। कहता जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना मिनट में, 5 मिनट में। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिनट की सुई बराबर कितना है बाबू, मिनट की सुई की लंबाई है, सुई की लंबाई बराबर है 14 सेंटीमीटर, कितना है, अब बराबर हो जाएगा तिरजिया हमारा, क्या हो जाएगा, तो तिरछखंड का जैसा बन रहा है, इसमें कोण हमको चाहिए कि कितना डिग्री कोण बन रहा है ना। तो याद रखिएगा जो मिनट का सुई है, पूरा एक चक्कर जब काटता है, एक बार पूरा घूमता है, तो 60 मिनट होता है ना। तो 60 मिनट में टोटल 360 डिग्री कोण बनाता है। 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है, 60 मिनट में बनता है
मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री है ना, चूंकि कर देते हैं तो इसीलिए 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में 1 निकालने के लिए भागा दे देंगे, 360 बटे कितना हो जाएगा 60 है ना। हमको निकालना कितना है, इतना डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। और इसीलिए लेकिन हमको 5 मिनट में चाहिए, क्या डिग्री कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में, तो 5 से क्या कर देंगे, 1 का पता हो और ज्यादा निकालना हो तो प्लस गुना कर देना होता है, ठीक है। जैसे 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 5 कलम का निकालेंगे तो गुना कर देंगे। तो यहाँ 1 मिनट का दाम समझ लो इतना है, तो 5 मिनट का दाम निकाल लो, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 360 बटे 60 गुने 5, ठीक है। अब देखिए कितना आता है बुआ, 6 छक 36, यानी 60 गुना 6 करेंगे तो 360 होगा। 6 गुने 5, 6 बचे 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में सुई की जो सुई है, मिनट का सुई कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। यहाँ तो हमारा थीटा निकल गया। आप देखिए त्रिज्या भी पता, कोण भी पता, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जो एरिया का रचेगा ही घूम के आएगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के जैसा बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, पाई आर इसका थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। अब पाई के मान कितना, 364 22 बटे, और त्रिज्या हमारा कितना है 14 है नहीं, और थीटा कितना हुआ 30 डिग्री है। अब बटा में कितना हो जाएगा, वाह, अरे तेरी के यहाँ गड़बड़ा रहे हैं, 7 का 7 और 7 दूना 30 का 30, और 30 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 12, 30 को काटे एक बार में, 360 को काट दिए 12 बार में, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको काटते हैं, 2 का 2 और 2 छका 2 सती और 2 तिया, अब नहीं कटेगा, 22 सत्ता कितना होता है 154, अब बटा में कितना 3 है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 पचे 15 15 हो जाएगा ना, और 3 का 3, एक सेक्सफल बच जाएगा, 51.1/3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, इसमें कहता है कि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है और परिधि का अंतर 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याएं निकालें, ठीक है। चलिए 2 वृत्त है, कितना वृत्त है, देखिए चित्र वाला सवाल में जो है ना, चित्र अगर बना लेते हैं तो सवाल समझने में आसानी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा होगा ना तो दोनों बराबर रहता तो फिर दिक्कत है की था। अब इसको मान लेते हैं, इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1, कितना मान लेते हैं R1, इसका त्रिज्या हो जाएगा हमारा R1। बाबू उधर से ले लो, अपना मदद। देखिए त्रिज्या एक हो गया R1 और दूसरा वृत्त का मान लेते हैं R2। ये फर्स्ट वृत्त है, ये सेकंड वृत्त है, ठीक है। इसका त्रिज्या मान लेते हैं R2, और सवाल क्या कहता है, जब ये दोनों त्रिज्या को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री है, मारेंगे नहीं बस, 140 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 140 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया गया होगा सवाल में, ठीक है। क्या कहता है, दोनों त्रिज्या को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है बाबू 140 सेंटीमीटर। आई हम अपने मन से नहीं, ये सवाल में दिया गया, कहाँ दिया गया है। और एक बात और क्या कहता है, दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया सवाल में। और फिर क्या कहता है कि परिधि का अंतर 88 है, परिधि का अंतर कितना है, इसका भी परिधि और इसका भी परिधि का अंतर कितना है
88 है, परिधि का अंतर है हमारा 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो परिधि का अंतर, दो गो वृत्त है, तो यानी फर्स्ट वृत्त का परिधि घटा सेकंड वृत्त का परिधि। फर्स्ट वृत्त है, वृत्त लिखिए देते हैं, वृत्त का परिधि बराबर, हम भी नहीं जानते हैं, बीच में मार खा जाइएगा। अब देखिए इसका क्या होता है, हमारा पाई आर होता है, 2 पाई आर में होता है, 2 पाई आर घटा 2 पाई आर बराबर कितना, 88 सेंटीमीटर। इसको R1 कर देते, इसको R2 कर देते, ठीक रहेगा। और दोनों में सेम चीज क्या, 2 पाई कॉमन है ना, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए। तो बुआ 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 घटा R2 बराबर कितना, 88 सेंटीमीटर। आप वैल्यू रखिए तो 2 और पाई का मान कितना, 22/7 और R1 घटा R2 बराबर 88। कोई दिक्कत? अब देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 28, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 घटा R2 बराबर, देखो नीचे वाला इसमें गुना होता है, इसका नीचे वाला इधर वाला ऊपर में गुना होता है, तो यह 7 और गुना 2, 7 दूनी। देखिए आप यहाँ पे एक इसको समीकरण 1 मान लीजिए, R1 जोड़ R2 बराबर 140 सेंटीमीटर, R1 घटा R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। आप बताइए, देखिए R2 माइनस में है, R2 प्लस में है, एक दूसरे के विपरीत है ना, अगर जोड़ देंगे तो दोनों बाबू चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। कोई दिक्कत? तो समीकरण 1 हमारा क्या है, R1 जोड़ R2 है बराबर 140 सेंटीमीटर, R1 घटा R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, ये सही है और चलता भी नहीं आज। ये खत्म हो गया दोनों, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। प्लस माइनस दोनों बराबर था, एगो और एगो क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा, जोड़ रहे तो ये भी जुड़ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर। तो 2 का 2 और 2 से काटिएगा, 2 सती 14, 1 2 सती 14, यानी R1 बराबर कितना, 77 सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या में कह रहा है, दोनों वृत्त के, तो या तो समीकरण 1 लीजिए या तो समीकरण 2। अब आप ले लेते हैं, क्या ले ले बाबू, समीकरण 1 ले ले, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका R1 जोड़ R2 बराबर कितना 140 है, वो तो समीकरण 2 है। R1 कितना निकालने हैं, 77 सेंटीमीटर, और जोड़ है हमारा R2 मालूम नहीं है, बराबर में कितना 100, इसको इधर ले आएंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, घटा में हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो 10 में 7 घटेगा तो 3, ये बच्चा 3, 13 में 7 घटेगा तो 63 सेंटीमीटर। मतलब एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये भी आंसर है और ये भी आपका आंसर है। चलिए नोट कीजिए।